अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अजूर माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, और इसके अलावा अमेजॉन है AWS सर्विसेज के साथ, और गूगल जो कि गूगल क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म के नाम से सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये अब सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको कंप्यूट की सर्विसेज देते हैं, नेटवर्किंग की सर्विसेज देते हैं, स्टोरेज की सर्विसेज देते हैं। आप अपनी ऐप्स को डिप्लॉय कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हो। आज इंशाल्लाह हम लोग पोर्टल जो है उसका बेस ब्रीफ सा दोबारा से मैं रिकैप देने लगा हूँ पोर्टल का। लेकिन उससे पहले ये फ्यू स्लाइड्स हैं, दोबारा से मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आपको। सिंपल सा, माइक्रोसॉफ्ट अजूर इज ए सेट ऑफ क्लाउड सर्विसेज। मकसद क्या है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्लोबली जो आपकी हैं या आपकी लोकली हैं, उनके बिजनेस चैलेंजेस को मीट अप कर सके। और ये आपको एक टोटल आपके पास एक फ्रीडम होती है कि हाउ टू बिल्ड मैनेज एंड डिप्लॉय एप्स ऑन ए मैसिव ग्लोबल नेटवर्क, अगर आप चाहो तो। और इसमें आपके फेवरेट टूल्स अवेलेबल होते हैं, सर्विसेज डिफरेंट AI की सर्विसेज भी हैं। आजकल बहुत एक हॉट टॉपिक है मशीन लर्निंग, कॉग्निटिव सर्विसेज एंड मैनी मोर। तो इसमें आपको फ्रेमवर्क्स भी दे देता है। अगर आप डेवलपर हो, कोडिंग करते हो और आप अपनी एप्स को डिप्लॉय करना चाह रहे हो डिफरेंट काइंड ऑफ, तो वो आप फ्रेमवर्क आपको दे देता है। आप जो है वो विजुअल स्टूडियो का आप फ्रेमवर्क यूज कर लो, आप जावा का कर लो, JRE फ्रेमवर्क कर लो। बैकएंड के ऊपर आप कोई डेटाबेस अगर कनेक्ट करना चाहो अपने सोल्यूशन में, तो डेटाबेसेस में भी इसमें नंबर ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो हम जल्दी से इसको स्लाइड्स को पास ऑन करके, तो मैं आपको पोर्टल और पोर्टल का बेसिक नो हाउ दे के, तो आज एक हम VM लॉन्च करेंगे और उसको एज ए सर्वर के तौर पे, वेब सर्वर के तौर पे लॉन्च करेंगे। मैं चाह रहा था हम प्रैक्टिकली कनेक्ट हो जाएं, तो आज हम ये काम कर लें। कल अगर हो सका तो मैं आपको लिनक्स का वेब सर्वर भी आपको उसको डिप्लॉय करना सीख लेंगे। तो इन 2 रोज में हम कुछ इसका सर्विसेज का नो हाउ हमें मिल जाएगा, कौन कौन सी हैं डिफरेंट कैटेगरीज में जो फॉल करती हैं, इनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। टाइम के साथ साथ आप मैच्योरिटी आपको आती जाएगी। तो पोर्टल आपके पास एक वे है हाउ टू इंटरेक्ट, किस तरह आपने काम करना है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो ये पोर्टल सर्विसेज अमेजॉन की भी हैं, गूगल क्लाउड की भी हैं, और माइक्रोसॉफ्ट अजूर की भी हैं। तो पोर्टल सर्विस सबसे इजी वे होता है, ग्राफिकल वे होता है कि आप इनको किस तरह डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है। तो पोर्टल के अलावा आपके पास क्लाउड शेल, जिसमें CLI एंड पावर शेल वर्जन्स अवेलेबल हैं। फिर इसमें टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि आप एज ए टेनेंट अपने आप को जब साइन अप कर लेते हो और किसी आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कनेक्ट हो जाते हो, तो इसमें टॉप ऑफ द हियरार्की आपके पास मैनेजमेंट ग्रुप बनते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप का मकसद क्या होता है कि आप डिफरेंट अगर कंपनीज को रन करना चाह रहे हो या कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आप, तो एज ए मैनेजमेंट ग्रुप के तौर पे आप टेनेंट के साथ उस मैनेजमेंट ग्रुप के इनसाइड मजीद मैनेजमेंट ग्रुप आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में आपका हेड ऑफिस है और टोरंटो और UAE में आपकी ब्रांचेस हैं, तो मैनेजमेंट ग्रुप एक से ज्यादा हो सकते हैं। अंडर वन ऑनर आप मोर मैनेजमेंट ग्रुप हो सकते हैं। ये काइंड ऑफ OU समझ लो, जिस तरह हमें अवेलेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बैकग्राउंड है, सर्वर्स पे काम कर रहे हो, तो ये इस तरह है। और बाकी इसकी बिलिंग को मेंटेन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। तो बिल्स के लिए लाजमत है, जब आप सर्विसेज यूज करोगे माइक्रोसॉफ्ट का चार्ज करेगा। तो बिलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट सर्विस है उसमें सब्सक्रिप्शन होती है, जैसा ये की नजर आ रही है आपको। तो हर सब्सक्रिप्शन के अंडर जब आप सोल्यूशन देते हो, आप जैसे मैं आज आपको कहता हूँ मैंने वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो वेबसाइट लॉन्च करेंगे तो लाजमत है आपको कंप्यूटर के लिए एक VM की जरूरत पड़ेगी, और VM कंटेन करेगी आपका स्टोरेज को भी। VM कंटेन करेगी, अगर आप उसमें नेटवर्किंग पे आते हो तो नेटवर्किंग में फिर आपको नेटवर्क बेस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर इसमें आपको अगर किसी पोर्ट को ओपन करना है, आपने वेबसाइट की एक्सेस देनी है पब्लिक डोमेन में, तो आपको HTTP या HTTPS पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 को भी उस पर इनबाउंड ट्रैफिक के लिए ओपन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें सोल्यूशन के तौर पे, अगर आप इसको मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका जो लॉजिकल यूनिट है वो रिसोर्स ग्रुप होता है। तो आप अगर एक सब्सक्रिप्शन में 2 सोल्यूशन दे रहे हो या 3 दे रहे हो,
तो आपको उसको एज ए रिसोर्स ग्रुप के तौर पे, आप रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ सर्विसेज को एज ए कोलेक्टिवली एक सोल्यूशन के तौर पे आप एड्रेस करने के लिए सोल्यूशन को उसमें आप रख देते हो। इस रिसोर्स ग्रुप का फायदा क्या होगा? बहुत अच्छा फायदा आज आपको नजर आएगा। जैसे मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूं, आज टेस्टिंग का एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, उसमें मैं कुछ सर्विसेज को लॉन्च करता हूं, और सर्विसेज को लॉन्च करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, मिसाल के तौर पे आज हम वेब सर्वर बनाते हैं, तो ये करने के बाद इंशाल्लाह जब हम आज लैब डन कर लेंगे, एवरीथिंग टेस्ट कर लेंगे, तो हम टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। टेस्टिंग इसलिए कि बिफोर आप उसको लाइव करने के पहले अगर आप उसको टेस्ट करना चाहो तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। तो ये आप किस तरह, हाँ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज टैगिंग भी होती है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप रिसोर्सेज को जब लॉन्च करोगे तो उसको टैग भी करोगे कि ये रिसोर्स जो लॉन्च कर रहे हो, सर्विस जो लॉन्च कर रहे हो, वीएम जो लॉन्च कर रहे हो, ये किस मकसद के लिए है? एनवायरनमेंट टेस्टिंग का है। कौन लॉन्च कर रहा है? मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप लॉन्च कर रहे हो, आपका नाम, वो ऑथराइज पर्सन जिसने सर्विस लॉन्च की है, ठीक है, ताकि कल को जब बिलिंग में आए पता हो कि कौन पर्सन है जिसने ये सर्विसेज को जो है इनिशिएट किया है, लॉन्च किया है, और टेस्ट के लिए किया है, एनवायरनमेंट क्या है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, टेस्टिंग है, डिपार्टमेंट कौन सा है, वो बिलोंगिंग क्या है, ताकि बिलिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो। सब्सक्रिप्शन के अंडर रिसोर्स ग्रुप, और हर रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपका एक सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूशन में जो सर्विसेज जो आप लॉन्च करोगे उसका जो है वो कंपोजिट जो उसका सोल्यूशन में जो एड्रेस करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं जनाब। तो आमतौर पे एज ए क्लाउड इंजीनियर आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अंडर सब्सक्रिप्शन आप एक से ज़्यादा हो सकती है, एक अकाउंट में याद रखना एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं जो डिफरेंट आपके ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ कनेक्टेड होगी, और जो जो उसमें जितने आप आवर्स के लिए, मिनट्स के लिए यूज़ करोगे उतनी आपको चार्जेस पे करनी पड़ेंगी, पे एज यू गो मॉडल के अंडर। हाँ, ये सर्विसेज आपको, कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो 12 मंथ आपको फ्री होती हैं, पॉपुलर सर्विसेज है काफ़ी सारी जो 12 मंथ फ्री होती हैं। उसके बाद आप जब एक्सपीरियंस कर लेते हो, आप एक्सप्लोर कर लेते हो, तो फिर चार्ज होगा। हाँ, इसमें आपके कुछ फ्री अकाउंट्स भी होते हैं, स्टूडेंट का अकाउंट होता है, और एज ए क्लाउड इंजीनियर आपको भी वो वे देता है या आपकी कंपनी को कि आप अगर चाहो तो यहाँ पे 200 जो यूएसडी आपको अवेलेबल होते हैं, जो सर्विसेज जिसके अगेंस्ट आपको चार्जेस होते हैं, पे करने पड़ते हैं, तो वो आपको 30 डेज के अंदर वो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर इस्तेमाल करके आपने जस्ट टेस्टिंग के लिए या आपने एक्सप्लोर करने के लिए, लाजम है नई फील्ड है तो आपको नहीं पता सर्विस के ऊपर क्या होता है, किस सर्विस का क्या काम है, तो आपको $200 इनिशलाइज जो आप करते हो सर्विसेज को, उन सर्विसेज को जिसका पे करना पड़ता है, कुछ फ्री होती हैं लेकिन जिनका आपको पे करना पड़ता है वो डे वन से आपको फोर्स नहीं करता, ठीक है। तो जब कभी अकाउंट लॉन्च करते हो तो हम पहले फ्री जो अकाउंट की सर्विसेज ले लेते हैं, और उसमें कुछ ऐसी भी हैं जो, ये थोड़ा सा पुराना है ये टेक्स्ट, तो 25 प्रोडक्ट्स दैट आर ऑलवेज फ्री, ये ज़्यादा हो चुकी हैं अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ जब आप अकाउंट अपना एक फ्री लॉन्च करोगे और जिसको आप बाद में पे एज यू गो पे आप उसको अपग्रेड करोगे अकाउंट को, तो इसमें आपको वैलिडेट करने के लिए अपनी आइडेंटिटीज को, फोन नंबर वगैरह, क्रेडिट कार्ड का नंबर, ये वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह जब आपको कहूँगा तो तब आप वो $200 के साथ जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जो सर्विसेज मिलती हैं वो कुछ, मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस माइक्रोसॉफ्ट खुद देता है। डिफरेंट आपके पास जो कैटेगरीज हैं उसमें सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं थर्ड पार्टी से जो आप लेते हो अपने सोल्यूशन के लिए, उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस आपको हेल्प्स कनेक्ट यूजर विद माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर जो होते हैं, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स एंड स्टार्टअप्स दैट आर ऑफरिंग देयर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज व्हिच आर ऑप्टिमाइज्ड ऑन अजूर। तो एक थर्ड पार्टी के जो डिफरेंट आपके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं, अगर आपको सोल्यूशन में वो रिक्वायर्ड है तो उनको आप अंगेज करते हो, जितना आप उसको यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज आपके लिए काफी नहीं होती, तो फिर इसके लिए जाना पड़ता है। मैं अब आपको ये कहूंगा, पोर्टल से जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी क्लैरिटी हमें चाहिए कि जी अजूर का
इंफ्रास्ट्रक्चर, अजूर के डेटा सेंटर्स, अजूर के रीजन्स, जोग्राफिकली, अवेलेबिलिटी जोन, ये क्वेश्चंस हैं जो माइंड में आते हैं आमतौर पे जब एक जो फ्रेशनर जो है, नया कोई पर्सन आईटी का इसको अगर लर्न करना चाह रहा है इन टॉपिक्स के साथ, इन टर्म्स के साथ। हो सकता है आप कुछ ना कुछ आपको पता हो, तो कुछ इंशाल्लाह आज आपको हम कनेक्ट करते हैं वेबसाइट के साथ, फिर पोर्टल पे जाएंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है, तो इसके ऊपर आप अगर हम इसका इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। ये आपके पास जी जनाब 60+ रीजन में जो अमेजॉन है, या जो आपका गूगल का क्लाउड है, या अदर जो क्लाउड हैं, उसमें अगर आप देखें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है। 60+ रीजन में, रिसेंट ईयर में ये 54 था, तो रिसेंटली ये मजीद रीजन्स के अंदर इनके डेटा सेंटर्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो इस 60+ रीजन में ये डेटा सेंटर्स प्रोवाइडर के तौर पे मौजूद, जैसे बताया गया है इसके हेडलाइन में, मोर देन एनी अदर क्लाउड प्रोवाइडर। और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ से फर्दर। इसके ऊपर ये नीचे आपको डिस्कवर ए न्यू वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रस्टेड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद अजूर, अजूर के बारे में ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर इसके डेटा सेंटर्स का आप विजिट करना चाहो, फिजिकली नहीं भी जा सकते, तो यहाँ से इसकी वीडियोस पड़ी हैं, यहाँ से आप इसको प्ले करके ज़रूर देखिएगा। ये इसके कुछ लिंक्स हैं, इनको ज़रूर ओपन कीजिएगा वीकेंड के ऊपर। ये इंटरनल इंसाइट है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, टू की कंपोनेंट, एक तो होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स जो यूएस में भी हैं, यूरोप में भी हैं, और मैनी अदर कंट्रीज 60+ रीजन में है। और फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो इसकी कनेक्टिविटी नेटवर्क कंपोनेंट्स की आपस में, द फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्रोमाइज्ड ऑफ 200+ फिजिकल डेटा सेंटर्स मौजूद पूरे वर्ल्ड में। रीजन तो 60 बनते हैं, लेकिन डेटा सेंटर्स फिजिकली जो एग्जिस्ट करते हैं 200 डिफरेंट आपकी प्लेसेस में। यूएस में काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स हैं, फिर कनाडा में हैं, फिर जहाँ तक आप जहाँ मौजूद हो यूएई में, तो यूएई में भी इसके डेटा सेंटर मौजूद हैं। तो ये इसका अगर आप जो है वो ग्लोबली अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को वॉच करना चाहो कि कहाँ कहाँ है, और ये आमतौर पर डेटा सेंटर जो होते हैं पेयर की सूरत में होते हैं, मतलब एक ईस्ट में है तो एक वेस्ट में होगा, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं नेटवर्क्स। और इसी वजह से विद द कनेक्टिविटी ऑफ द ग्लोबल Azure नेटवर्क, ईच ऑफ द Azure डेटा सेंटर प्रोवाइड्स, मकसद क्या होता है इसका, ये है जी इसका असल फोकस मकसद, हाई अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, रिडंडेंसी देता है कि अगर एक डेटा सेंटर में अगर आप का डेटा पड़ा हुआ है और किसी वजह से वो आपका नहीं अवेलेबल, अपग्रेडेशन हो रही है या डिजास्टर आ गया, तो उसका पैरेलल वर्जन ये मौजूद। लो लेटेंसी है, आप अपनी जहाँ पे आप सर्विसेज को सोल्यूशन के तौर पे एड्रेस करते हो, तो लो लेटेंसी रेट आप चेक कर सकते हो। इसमें मैं आपको वेबसाइट भी अभी दिखा देता हूँ, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका नैनो सेकेंड जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कहाँ पे एफिशिएंट है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, आपकी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंडेंट होता है। तो इसकी लेटेंसी रेट के मुताबिक फिर हम उन रीजन में अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर देते हैं। स्केलेबिलिटी ज़बरदस्त किस्म की है, जब दिल करता है आप स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल इन, स्केल आउट, ये मैंने 4 वर्ड्स यूज किए हैं, स्केल अप, स्केल डाउन, इसे बोलते हैं वर्टिकली स्केल अप और डाउन। एक होता है स्केल आउट और स्केल इन, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टली स्केल इन और स्केल आउट। और इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल रनिंग ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये सिंपल सा आपको बता दिया गया। और व्हाट इज डेटा सेंटर, होता क्या है? डेटा सेंटर्स ये आपकी यूनिक फिजिकल बिल्डिंग्स में मौजूद बिग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पे हैं, सर्वर्स बिग पूल ऑफ रिसोर्सेज के साथ अवेलेबल हैं। और वो जो डेटा सेंटर्स हैं वहाँ से आप
उन सर्वर से रेंट पे लेते हो जो आपको चाहिए, लोकेटेड ऑल ओवर द ग्लोब, दैट हाउस ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर्स। रीजन्स क्या होती हैं? रीजन इज a set of data centers deployed within a latency defined perimeter and connected through a dedicated regional low latency network. Make sure किया जाता है इस चीज को, with more global region than any other cloud provider. Azure gives customer the flexibility to deploy application where they need, and Azure region has discrete pricing and service availability. ये एक अच्छी चीज है, region to region vary भी करता है. Geographically discrete market typically containing at least one or more regions that preserve data residency and compliance boundaries. Geographically allow customer with specific data residency and compliance need to keep that their data and application close. Geographically are fault tolerant होते हैं to withstand complete region failure through their connection to the dedicated high capacity network infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है कि एक जगह पे अगर आपका फॉल्ट आता भी है तो उसको किस तरह वो वहां पे मिटिगेट करता है, वो फॉल्ट टॉलरेंस के थ्रू किस तरह मेक श्योर करता है कि एनी काइंड ऑफ फेलियर अगर हो जाए, बिग डिजास्टर भी हो जाए, तो ऐसी सूरत में उसकी रेप्लिकेशन अक्रॉस द ग्लोब रीजनली वो हो। और यहां तक कि अवेलेबिलिटी जोन एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्या होता है? ये फिजिकल लोकेशन होती है विद इन दैट अजूर रीजन। मतलब एक रीजन अगर है यूएस ईस्ट या यूएस वेस्ट, तो यूएस ईस्ट में आपके फिजिकली वो मोर देन वन सर्वर्स के ऊपर या मोर देन वन सर्विसेज के ऊपर वो आपको अवेलेबल रहता है, और इससे आपको वो ऑफर करता है हाई अवेलेबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर एप्लीकेशन एंड डाटा फ्रॉम डाटा सेंटर फेलियर। तो अगर डेटा सेंटर में आपका, ये मैं समझता हूं कि मेरे रूम में जिस तरह 3 रैक्स लगे हुए हैं, 3 रैक्स में हर किसी का अपना स्विच लगे हुए हैं, अपना सर्वर्स लगे हुए हैं, अपनी पावर सप्लाईज लगी हुई हैं, उनको जो है मेक श्योर किया गया फायरवॉल्स के थ्रू सिक्योरिटी वगैरह ये वो। तो हर एक जो रैक के अंदर 3 आपके अवेलेबिलिटी जोन आपको इस तरह क्रिएट कर देता है कि अगर एक आपका सर्वर में किसी की वजह से कोई इशू आ भी जाए तो सेकंड रैक में जो सर्वर्स हैं वहां पे आज से आपको वो मिल जाए डाटा। और आपको पता है 24/7 जो आपकी बिजनेस कनेक्टिविटी है वो मेक श्योर की जाती है। आपकी कुछ ऐप्स हैं जो कस्टमर्स को सर्विसेज के तौर पे आपने लॉन्च की हुई हैं, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि 1 मिनट का भी किसी वजह से आपके कस्टमर को वो अवेलेबल ना हो आपकी एप्स। ठीक है, आप सर्विसेज दे रहे हो, कोई आपने वेबसाइट्स लॉन्च की हुई हैं और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स आपकी हैं, तो आप कभी भी नहीं चाहते कि ये इस तरह की डिस्टर्बेंस हो। तो ये सारी चीजें इसमें उस डाटा सेंटर में मोर देन वन फिजिकली वो आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। इसको बोलते हैं जोन्स। इसका मतलब रीजन वाइज भी फिजिकली आपकी उन रिसोर्सेज को अवेलेबल करने के लिए जो वहां पे मैक्सिमम एफर्ट जो पुट की जाती है हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज वो सारी मेक श्योर की जाती हैं, और ये ऑफर करता है अवेलेबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर एप्लीकेशन डेटा फ्रॉम डाटा सेंटर फेलियर। तो ईच जोन इज मेड अप ऑफ, अच्छा हर जोन में मेड अप ऑफ मोर देन data centers with independent power, cooling and networking। तो इसमें एक चीज आपको बता दी गई है कि इस तरह डाटा सेंटर्स में इस तरह हाईली वो इक्विप्ड होते हैं कि आपके किसी सूरत में भी आपका डाटा लॉस्ट या अवेलेबिलिटी आपकी जो है वो किसी वजह से आप कस्टमर क्लाइंट को सफर ना करें। The physical separation of availability zone within a range protect apps and data from facility level इश्यूज। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपके उस डाटा सेंटर में भी अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, और इससे मेक श्योर किया जाता है कि आपका डाटा किसी वजह से आपके नॉन अवेलेबल ना हो आपके कस्टमर्स को या आपको। ये इस पॉलिसी को हम बोलते हैं रिडंडेंसी। ये जोन लेवल पे भी होती है, ये रीजनल बेस भी होती है। जोन रिडंडेंट सर्विसेज रेप्लिकेट योर एप्स एंड डाटा अक्रॉस Azure availability zones to protect from single point of failure। तो अगर किसी सर्वर में किसी वजह से प्रॉब्लम आए भी तो दूसरे रैक से आपको सर्विसेज वो मिल जाती हैं। ये सारी चीजें हैं जी छोटी छोटी, और ये आपको आगे फर्दर इसकी डिटेल्स हैं, इसको आप जरूर इसको स्टडी आपने करना है। ठीक है, और दूसरी बात जब हम अगर मजीद इनके आंसर लेने के बाद ये सारे के सारे आपके पास बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें आप ओवरव्यू से लेके ज्योग्राफी से लेके ग्लोबल नेटवर्क डेटा रेजिडेंसी प्रोडक्ट बाय रीजन ये आपके पास और एक्सप्लोर करना है।
यहाँ से आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, मजीद इसको डिटेल ले सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप ऊपर लिंक्स देखें, एक्सप्लोर, प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस, प्राइसिंग, पार्टनर्स, और ये हैं रिसोर्सेज। ये आपने मजीद इसकी थ्योरी, अगर आप थेटिकली अपने आप को थोड़ा सा मजीद आप बनाना चाह रहे हो और इसके बारे में डिटेल लेना चाह रहे हो, एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, गेट टू नो अजूर। ठीक है जी। डिस्कवर सिक्योर फ्यूचर रेडी क्लाउड सॉल्यूशंस ऑन प्रेमिसेस, हाइब्रिड, मल्टी क्लाउड और एट द एज। ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्लाउड इकोनॉमीज क्या है, कस्टमर इनेबलमेंट क्या है, और कस्टमर स्टोरीज क्या है। उससे रेलेवेंट को जो स्टोरीज हैं, डिफरेंट सक्सेसफुल जो स्टोरीज हैं डिफरेंट कंपनीज की एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है, तो सक्सेस स्टोरीज इसमें पड़ी होंगी, तो यहां से आप इसको भी लर्न कर सकते हो। बाकी जहां तक प्रोडक्ट्स की बात है, ये प्रोडक्ट्स हैं जी, ये वही प्रोडक्ट हैं जो अभी मैं आपको अपने पोर्टल पे दिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट्स हैं जी जनाब, पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे नजर आ रही होंगी आपको। तो ये आप पॉपुलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं इस वक्त, जिसमें आज हम इस सर्विस के थ्रू विंडोज का, और कल इंशाल्लाह अगर हो सका तो लिनक्स का वीएम विद इन ए सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर आप कंप्यूट के लिए अपने वेब सर्वर्स को लॉन्च करोगे। आज हम इंशाल्लाह पहली जो एक सर्विस है पोर्टल के ऊपर, मैं उसको अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये मैं लॉन्च करता हूँ। तो ये पॉपुलर सर्विसेज हैं, बहुत फेमस। जैसे हर एक सर्विस के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अजूर वर्चुअल डेस्कटॉप, जरूर इसको स्टडी कीजिएगा। अजूर एसक्यूएल, ये कॉस्मोस डीबी है, और भी ये देखो काफी सारी सर्विसेज नजर आ रही हैं। मजीद इसकी डिटेल और भी है जी, इसको आप स्टडी कर सकते हो। और अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहो, देखना चाहो, तो आजकल के फेमस टाइम के ऊपर जो एआई की सर्विसेज हैं, मशीन लर्निंग, जैसे आप क्लिक करते हो तो ये देख रहे हैं आप अजूर अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज के अंदर ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसको क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉग्निटिव सर्विसेज हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एआई सर्विसेज। फिर रिकग्नाइजर हैं, फॉर्म रिकग्नाइजर। आजकल के दौर में आपको पता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसको किस तरह आप रिकग्नाइजर के थ्रू डॉक्यूमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो इंफॉर्मेशन थ्रू दीज सर्विसेज। मशीन लर्निंग है जी, काइनेटिक डीबी, अजूर डेटाबेस हैं, बॉट एंड मैनी मोर। ये कंप्यूट में याद रखना, आज हम पहली सर्विस थोड़ी देर में ये लॉन्च करने वाले हैं वर्चुअल मशीन की। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जब हम अगले लेवल पे जाएंगे तो फिर वर्चुअल मशीन स्केल सेट भी करेंगे। ये स्केल अप इसमें आपको नजर आ रहा होगा, मैनेज एंड स्केल अप टू थाउजेंड्स ऑफ लिनक्स एंड विंडोज वीएम्स। मतलब क्या है, विद इन नो टाइम, जब कोई रश आवर्स होते हैं, आपने वेबसाइट लॉन्च की हुई है, आपकी ऐप लॉन्च हुई हुई है, आप चाह रहे हो कि मेरे एक मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हैवी हो रही है, थ्रेशोल्ड वैल्यूज को टच कर रही है, जो हाई स्पीड है प्रोसेसिंग की अचीव हो चुकी है, तो आपकी सर्विसेज जो क्लाइंट्स को अच्छी नहीं मिल रही, तो लेटेंसी वाइज, तो उसको किस तरह आप स्केल अप या स्केल डाउन करोगे, इंशाल्लाह ये आपको बताया जाएगा इसमें सर्विसेज। इसमें से 200 प्लस सर्विसेज हैं, सारी तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम अपने कोर्स से रेलेवेंट जितनी कर सकते हैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा। कंप्यूट हो गया, फिर कंटेनर है, डेटाबेसेस हैं, ये देखो डेटाबेसेस कितनी किस्म की हैं यहाँ पे, और ये आपको जरूरत पड़ती है सोल्यूशन में। अजूर का भी अपना एसक्यूएल है, कॉस्मोस डीबी भी है, मॉडर्न टाइम पे स्केलेबल है, हाई परफॉर्मेंस एप्स हैं। फिर एसक्यूएल डेटाबेस भी है, पोस्टग्री एसक्यूएल भी है, और भी यहाँ पे बड़े फेमस एसक्यूएल सर्वर भी आप अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर अगर आपको सोल्यूशन में रिक्वायर्ड है, तो वीएम लॉन्च होगी एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन के साथ। कैसी मजे की चीज। मारियाडीबी की डेटाबेस भी है, और ये माइग्रेशन भी कर सकते हो डेटाबेस, अगर आपका ऑन प्रेमिसेस चल रहा है तो आप क्लाउड के ऊपर भी माइग्रेशन पॉसिबल है। फिर अगर आप डेवलपर हो तो ये डेवऑप्स के नाम से काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इंशाल्लाह फिर ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, अगर आप डेवलपर हो तो लाजमी बात है आपने कोडिंग करनी है। बिल्ड, मैनेज, कंटिन्यूसली डिलीवर क्लाउड एप्स यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज। अब उसमें बहुत फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपकी बैकग्राउंड है, आप प्रोग्रामिंग जानते हो, विजुअल स्टूडियो कोड, गिटहब,
विजुअल स्टूडियो सब्सक्रिप्शन, अजूर मॉनिटरिंग एप्स, एसडीके, पावर एप्स, ये सारी। ठीक है जी। ये कम से कम ये ऊपर वाली तो आप इससे कहीं ना कहीं अगर आप VB.NET में काम कर रहे हो या आप पाइथन में काम कर रहे हो या किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये आपके पता आईडीज होते हैं। आईडी आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप किसी VM को एंगेज करना चाहो तो ये एक यहाँ से भी आप डेवलपमेंट के लिए, ये डेवलपर्स के लिए होता है जी। हमारा चूंकि कोर्स का मेजर जो पार्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो हम प्रोग्रामिंग की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी ना किसी हद तक मैं आपको टच करते हुए इसको जाऊंगा। डेवलपमेंट के लिए टूल्स हैं, हाइब्रिड एंड माइक जो आपका मल्टी क्लाउड है। तो अगर आप चाहो तो अपने डेटे को क्लाउड के ऊपर स्टोर करना हो, अपनी एप्स को क्लाउड के ऊपर लेके जाना हो, तो ये इसमें आइडेंटिटी वाइज आप सिंगल साइन ऑन के साथ अपनी ऑन प्रेमिसेस अकाउंट्स को मैनेज करना हो या क्लाउड के ऊपर, तो ये अजूर एक्टिव डायरेक्टरी ये नजर आ रहा होगा। अजूर ये सिंक्रोनाइज करता है ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरीज एंड एनेबल सिंगल साइन ऑन। एक अच्छी इसके अंदर टूल अवेलेबल है, एक सर्विस अवेलेबल है। तो इसकी हम या एक्सप्रेस रूट है, एक्सप्रेस राउट है, ये भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सर्विस है। तो इसमें से कुछ ना कुछ सर्विसेज इंशाल्लाह हम लोग आपको लेके चलेंगे। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जी, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी बात है, आपने यूजर्स को मैनेज करना है क्लाउड के ऊपर। मैं आप दोनों का एज ए यूजर यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ, ग्रुप बनाना चाहूँ, रोल्स असाइन करना चाहूँ, आपको डिफरेंट प्रिविलेजेस सर्विसेज देना चाहूँ, और प्रोटेक्शन वाइज मैं आपका डिवाइसेस को, डाटा एप्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना चाहूँ, तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी। इंटीग्रेशन है जनाब, IoTs हैं, या आप जैसे जैसे सर्विसेज को यहां से एक्सप्लोर करना चाहो, माइग्रेशन भी है। जैसे अगर आप इसको स्टडी करना चाहो तो ये आपको टूल्स प्रोवाइड करता है माइग्रेट करने के लिए टू क्लाउड। अजूर माइग्रेट क्या करता है जी? माइग्रेशन एंड मॉडर्नाइजेशन विद ए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। साइट रिकवरी देता है, अजूर डेटाबेस माइग्रेशन देता है, डेटा बॉक्स देता है, बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आप अपने पूरे का पूरा डाटा जो ऑन प्रेमिसेस है या आपका अपना डाटा सेंटर है, तो वहां से पूरे का पूरा डाटा आप डाटा बॉक्स सर्विस के थ्रू आप क्लाउड के ऊपर रख सकते हो। ये आइकन भी आपको दिख भी रहा होगा। फिर उसमें आपने मॉनिटरिंग, एलोकेशन और ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कॉस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। मिक्स रियलिटी आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोबाइल से रेलेवेंट सर्विसेज। फिर ये नेटवर्किंग, जिसमें आज आपको ये सर्विस को इस्तेमाल करते हुए मैं नजर आऊंगा। फिर DNS को देखेंगे, और भी है VPN, गेटवे, लोड बैलेंसर, ये सारी सर्विसेज काफी हमने यूज करनी है। सिक्योरिटी वाइज कुछ सर्विसेज हैं। फिर स्टोरेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजूर बैकअप कैसे होता है, ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है, डाटा बॉक्स क्या करता है, ये स्टोरेज से रेलेवेंट। आप सिंक्रोनाइज कैसे करते हो, शेयरिंग कैसे करते हो अजूर फाइल्स के थ्रू, अजूर डिस्क स्टोरेज, लेक स्टोरेज, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज आपको नजर आएंगी। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था 5 मॉड्यूल होते हैं। अगर आप इसकी थोड़ा सा, मैं जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको बोला था आप यहाँ पे आइडेंटिटी को मैनेज करना, ठीक है जी, कंप्यूटर से रेलेवेंट एक्शंस करना। फिर मैंने आपको बोला था मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था इसमें नेटवर्किंग का पार्ट है। फिर मैंने आपको बोला था इसमें स्टोरेज का इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल है। ये सारे मॉड्यूल वाइज यहाँ से हम जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो मॉड्यूल के अंदर जो कंटेंट है वो आपका कवर होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज जो फेमस फेमस सर्विसेज। ये यहाँ से ना जनाब, इनको आपने एक एक करके, ये प्रोडक्ट्स मैंने बताई हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं कैटेगराइज की हुई। सॉल्यूशंस, यूज केसेस बता रहा है, कौन लोग हैं जी जनाब? यूज केसेस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइब्रिड क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड माइग्रेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, IoTs,
ये आपको यूज केसेस और अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको कि क्लाउड का इस्तेमाल क्या क्या है, आपने किसी को डिस्क्राइब करना है, आपने किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, व्यू ऑल, ये देखो इनको आपने स्टडी करना है। ये सारे केस स्टडी आपके केस यूज केसेस हैं सारे, ई कॉमर्स में, मोबाइल में, मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट में, लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ये डेवऑप्स में, सर्वरलेस कंप्यूटिंग में, अजूर सैस सर्विसेज में, वेब3 में। ये देखो एआई से रेलेवेंट ये आपको एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आप ह्यूज फेस ऑन अजूर, एआई, नॉलेज माइनिंग, कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग, क्लाउड माइग्रेशन में ये इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस, लिनक्स अजूर में, मेन फ्रेम, ये एसक्यूएल्स, डेटा एनालिसिस में, बिग डेटा जहां पे आपके पास मौजूद है, बैकअप्स एंड डिजास्टर रिकवरी के सॉल्यूशंस आप देते हो यहाँ से। ये सारे आपके वो सॉल्यूशंस हैं जो कल को कहीं पे अगर आप बैठे होते हो, मीटिंग में हो, या किसी आप क्लाइंट को या अपने ऑनर को, बॉस को बता रहे हो कि क्या क्या जी आपको एडवांटेज हो सकते हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप किस तरह किसी को फैसिलिटेट कर सकते हो। ये देखो आईओटीज में आ गई सारी चीजें, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट आ गया। ये सारे यूज केसेस हैं, इनको एक एक करके जब जब आपके पास टाइम हो, गेमिंग से रेलेवेंट सॉल्यूशंस आप यहां पे दे सकते हो। बिल्ड, स्केल एंड ऑपरेट गेम्स विद सर्विसेज बिल्ड फॉर गेम डेवलपर्स बाय गेम डेवलपर्स, ठीक है। ये सारी सर्विसेज हैं, रिटेल की सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, एनर्जी में। तो ये आप इसको सॉल्यूशंस, यूज केसेस अगर आपने किसी को डिस्कस करने हो तो ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं। इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। ये है अजूर के सॉल्यूशन, सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम with proven combination of Azure products and services. Get started with sample architecting documentation, ये मौजूद है। ये सॉल्यूशन से आपने यहां से ये सारे ये दिखेंगे। जहां तक इसकी प्राइसेस का ताल्लुक है, ये प्राइसिंग है। और मजे की बात है, लाजमी बात है, जब आप किसी को सॉल्यूशन दोगे तो बजट पूछेगा कि फिजिकली अगर हम अपने पास ये स्टोरेज करते हैं, नेटवर्किंग लगाते हैं, बैकअप्स को मेंटेन करते हैं, एप्स को डिप्लॉय करते हैं, वेबसाइट के लिए अरेंजमेंट करते हैं, क्या ये फिजिबल रहेगा हमें कि क्लाउड के ऊपर हम अजूर के पे चले जाएं, अमेजोन पे चले जाएं या गूगल पे चले जाएं। तो लाजिम बात है ये जी अजूर प्राइसिंग। गेट द बेस्ट वैल्यू एट एवरी स्टेज ऑन योर कंप्यूटर जर्नी। फ्री सर्विसेज भी हैं जी, जो फ्री मंथली अमाउंट्स के ऊपर आपको मिलती हैं। पे एज यू गो मॉडल, ये फाइनली आपने इस पे जाना ही जाना है। बस ये याद रखना, ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज, ठीक है। प्लस इसमें एडवांटेज क्या है, गेट फ्री सर्विसेज, फ्लेक्सिबल परचेज ऑप्शन है। मजे की बात है, फ्लेक्सिबल का मतलब है 1 ईयर के लिए आप एलोकेशन ले लो, 3 इयर्स के लिए आप एलोकेशन ले लो, आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा, आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगी। हाँ जी मिस्टर सुहेब, म्यूट कर दो। कोई क्वेश्चन हो ना तो आप बिला झिझक बीच में आप पूछ लेना, सही है। अभी मैं आपको थ्योरी के साथ मैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको आज का प्रैक्टिकल करवाना चाहूँगा, ठीक है। तो हम जब 2-3 प्रैक्टिकल्स हो जाएं मैं अपलोड भी कर दूंगा वीडियोस। पिछली मैं किसी ख़ास रीज़न की वजह से नहीं कर सका, जो फ्राइडे वाला था, लेकिन इंशाल्लाह अब ये हम कॉन्स्टेंटली इसको मैं अपलोड कर दिया करूँगा। तो आप चाहे वो मंथ के बाद लैब करो, 15 डेज़ के बाद लैब करो, जब आप को मुनासिब टाइम या मैं जब आपको कहूँ उस टाइम पे आप अपनी लैब्स ऑन कर लेना, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर लो आप, ठीक है। और इसमें वो स्पेशल ऑफर्स क्या होती हैं, बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं, इंसेंटिव्स क्या होते हैं। लाजिम बात है आपकी कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं ये कि जो आपको माइक्रोसॉफ्ट के बिग पूल ऑफ रिसोर्सेज इसके पास अवेलेबल हैं। तो जब वो समझता है कि मैं अपने यूजर्स को अगर थोड़ा सा यहाँ पे इंसेंटिव देना चाहे तो वो देता है। इंसेंटिव आप अगर लेना चाहो आप ले सकते हो। जैसे मैंने अभी मिसाल दी ना, 1 ईयर के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, आप कहते हो मैंने एक वीएम लॉन्च करनी है वेब सर्वर के लिए, ठीक है, मैं 1 साल के लिए ले लेता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 इयर्स के लिए ले लोगे और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये किस तरह इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये प्राइसिंग कैलकुलेटर ये क्या करता है, एस्टिमेट द कॉस्ट फॉर अजूर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये आपने अगर इसमें जाना हो, चेक करना हो, तो ये क्लिक करके जा सकते हो। ये प्राइसिंग कैलकुलेटर है।
और ये देखो यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल सिनारियोज भी दे रहे हैं। जो आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आंसरिंग है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जरूर देखिएगा इसको, इसको स्टडी आपने करना है। ये एस्टिमेट्स अगर आपने रिकॉर्ड करके यहाँ पे साइन इन किया होगा तो ये आप अपने पास आप रिकॉर्ड के लिए ये यहाँ पे रख भी सकते हो। एग्जाम्पल सिनारियोज भी हैं कि कब कब क्या, जिस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सोल्यूशन उसने दिया है, पूरी एक डायग्राम बना के आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। और इसको आप इसके ऊपर अगर एस्टिमेट लेना चाहो तो यहाँ से आपको वो दे भी देता है। और ये आपके पास जो आप क्लाउड के ऊपर अजूर वेब ऐप को लॉन्च करते हो तो ये देखो उससे रेलेवेंट। अब लाने बात है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है कि आप इंजीनियर हो। डायग्राम पे गौर कीजिएगा, आप इंजीनियर हो, ठीक है, और आपको विजुअल स्टूडियो कोड में आपने कोडिंग की है, तो उसकी रिपॉजिटरीज आपने एंगेज की हैं। डेवलपमेंट पाइपलाइंस के थ्रू आपने डेवलपमेंट के जो आप अपनी ऐप जो आपने डेवलप की है तो लाजिम बात है उसको अपने क्लाइंट्स को पब्लिक डोमेन में आपने उसको एक्सेस देना है। तो ये किस तरह होगा जी, इसको आप यहाँ पे किस तरह इस पूरे सिनारियो को यहाँ पे डिप्लॉय करोगे। और इनसाइट्स भी लेते हो। इनसाइट्स का मतलब होता है वेबसाइट जब लॉन्च हो जाती है तो उसको फिर बाद में मॉनिटर भी किया जाता है कि आपका क्लाइंट्स जो है सेटिस्फाइड है, इनसाइट्स क्या आ रही है, तो ये रिपोर्ट पूरी की पूरी बिल्डअप वो करके आपको दे देता है। इसमें कौन कौन सी मेन सर्विसेज यूज हुई हैं, ऐप सर्विसेज हैं, डेव ऑप्स है, मॉनिटरिंग है, और स्टोरेज के लिए लेक, डाटा लेक के नाम से। अगर इसका एस्टिमेट लेना चाहो कि इसका कितना आपका मंथली या ईयरली आपको कितना इसका यहाँ पे मिल सकता है, तो आप इसको एस्टिमेट को यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। ये सारी चीजें जी बिग डाटा के लिए एनालिसिस, कंटेनर के लिए, इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस के लिए, रियल एनालिटिक के लिए, मशीन लर्निंग, यहाँ पे आपने ऐड टू एस्टिमेट। ये आप देखो, आपको टोटल बता रहा है जी इसका कि लाइसेंस, विद लाइसेंस पे एज यू गो मॉडल, 1 GB स्टोरेज, 100 आपकी रीड ट्रांजैक्शंस, 1 TB, और ये कोर्स लॉग, फिर आपका लॉग एनालिटिक, आपकी अपफ्रंट कॉस्ट कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहो, डिटेल देखना चाहो, यहाँ से देख लो। 5 यूजर्स के लिए इसने सोल्यूशन दिया है, ऐप सर्विसेज, ये डिटेल है। रीजन वाइज ये रीजन है जी, वो मैंने बोला था ना कि आपके रीजन हैं, आपके 60+ रीजन्स हैं ये, और रीजन्स में आपके डाटा सेंटर्स होते हैं। तो ये आप देख रहे हो पेयर की सूरत में मौजूद है, बाज़ औक़ात पेयर से ज़्यादा भी होता है। जैसे यूएस में देखो कितने सारे रीजन में डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो यूएस के अंडर ही आ रहे हैं कंट्री में। यूनाइटेड किंगडम में 2 हैं, यूएई में देखो, यूएई में 2 हैं, यूएई सेंट्रल में और यूएई नॉर्थ में। और ये देखो हर एक की प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होगी अगर आप गौर करो। ये 54.75 अगर आप ऐप सर्विसेज के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये देखिएगा, विंडोज। और हो सकता है आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि मुझे विंडोज नहीं चाहिए, मैं सोल्यूशन जो है वो लिनक्स के ऊपर देना चाह रहा हूँ। ये देखो 54 से देखो प्राइस कितने पे आ रही है। चूंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस का एक्सपेंस नहीं होगा, ये देख रहे हो कितने आपकी प्राइस डाउन हुई है, 12.41 पे। और विंडोज में 54 पॉइंट। और रीजन वाइज भी देखिएगा, ईस्ट में अगर ये है, यूई नॉर्थ में देखते हैं, यूई नॉर्थ में देख रहे हो 60.59 प्राइस है। तो ये डिपेंड करता है, इसकी आपको एक्सपर्टीज तब आएंगी स्टूडेंट्स जब आप इस पे काम करोगे। और ये 1 मंथ के लिए मैंने एंगेज किया है, ठीक है। और अगर आप इसको 2 मंथ के लिए करोगे तो कितनी प्राइस, 3 मंथ के लिए करोगे कितनी प्राइस, और डेज में करोगे तो कितनी प्राइस, 31 डेज के लिए। इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो यहां से। मतलब आपने कोई ऐसा सोल्यूशन देना है जो जस्ट 15 डेज के लिए आपको चाहिए, तो 15 डेज की देख रहे हो कॉस्ट आ रही है यहाँ पे। और अगर आपको जस्ट 1 वीक के लिए चाहिए, कुछ ऐसा आपने सर्विस लॉन्च की है, ये देखो कितना आराम से आपके काम करते जा रहा है। और ये सोल्यूशन किसका है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, यूई नॉर्थ में।
और अगर आप इसको कम लिनक्स पे चेक करना चाहिए, देखो 7 डेज के लिए जस्ट यू हैव टू पे 3.70, और ये यूएई नॉर्थ में है। अगर आप किसी और रीजन में चेक करना चाहो, फॉर एग्जांपल आप कतर में हो, कतर सेंट्रल में आप डिप्लॉय करना चाह रहे हो सर्विसेज, उस डेटा सेंटर की कुछ रेंट पे वहां पे आप पे करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप पे रीजनल बेस्ड ही हो जाए सारा कुछ। कतर में 3.33, स्विट्जरलैंड नॉर्थ में काफी हद तक क्लोज क्लोज ही होगा, ये नहीं होगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कोई, ये पॉइंट्स कुछ सेंट्स में आपका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी टीयर्स होते हैं, अगर आप उसका फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, ये लो जी, इसमें इसका फ्री नहीं अवेलेबल, बेसिक में है, बेसिक में ही आ रहा है। और अगर आप फर्दर स्टैंडर्ड में जाते हो, इसके डिफरेंट आगे लाइसेंस वर्जन्स भी हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो बताने का मकसद ये है जनाब कि ये आपको जो बने बनाए एस्टिमेट हैं, कैलकुलेटर्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं। और अगर आप इसको खुद से टेस्ट करना चाहो इंडिविजुअली, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, यहाँ जो प्रोडक्ट्स में, ये मैंने आपको बोला ना बने बनाए एग्जाम्पल सिनारियोज हैं, फिर इसको एस्टिमेट को सेव भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी ले सकते हो। लाजमी बात है, जब तक आप मुतमईन नहीं होगे, खुद सेटिस्फाइड नहीं होगे, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को इस सोल्यूशन के लिए आप राजी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। प्रोडक्ट्स ये देख रहे हो, पॉपुलर प्रोडक्ट, कंप्यूटर से रेलेवेंट, नेटवर्किंग से रेलेवेंट, स्टोरेज से रेलेवेंट, वेब, मोबाइल, कंटेनर, डेटाबेस। और इस वक्त मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया, कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन में लॉन्च करना चाह रहा हूं, ये देखिएगा, ये कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट टू इंक्लूड इन योर एस्टिमेट, वर्चुअल मशीन, प्रोविजन क्या है, विंडोज एंड लिनक्स वीएम्स। सेकंड्स में क्लिक करते हैं, ये देखो कैलकुलेशन शुरू। देखो जब तक आपका बजट या आपका एस्टिमेट ना लगा हो, आप रिस्क नहीं लेते, सीधी सी बात है। हमें किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपने बस जबरदस्ती आपने अपना जो है वो सारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइंड अप करके क्लाउड पे चले जाओ। क्लाउड पे जाओगे, थोड़ी तसल्ली होनी चाहिए ना आपकी, कुछ कैलकुलेशन भी होती हैं बिजनेस में। ये देखो, ये मैंने अभी आपके साथ ये बताया, मैंने जस्ट वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया था ये, ठीक है। इस पे क्लिक करते क्या हुआ, स्क्रॉल डाउन करो जरा, ये वर्चुअल मशीन से रेलेवेंट आपको उसने बनाने के लिए, बजट को सेट करने के लिए आपको दे दिया, ठीक है। और ये ऊपर वैसे आपको नोट भी दे रहा है, 200 कैरेट प्लस फ्री मंथली अमाउंट ऑफ पॉपुलर 12 मंथ सर्विसेज, ये वो, इसको यहाँ से आप जरूर स्टडी कीजिएगा, काम की चीज़ है। अच्छा ये देखिए, रीजन, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, कितनी रैम के साथ चाहिए, 8 GB, प्रोसेसर कितने चाहिए, 2, टेम्परेरी स्टोरेज कितना चाहिए, 50 GB, क्या कॉस्ट आएगी डॉलर में, 0.188 पर आवर, कितना, 0.188 पर आवर। लेकिन ये कितने दिनों के लिए, ये आपका पूरे मंथ का है। ये अगर गौर करो, ये 730 डेज, आप 24 को जरा मल्टीप्लाई करो ना 31 के साथ, यही मेखा में बनते हैं, ठीक है। और ये कितनी मशीन्स के लिए, एक के लिए, ये कॉस्ट कितनी मशीन्स के लिए, एक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लाइसेंस लेने आपके पास है तो आप हाइब्रिड बेनिफिट ले सकते हो। लाइसेंस अगर नहीं है तो लाजमी बात है, लाइसेंस फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट अजूर देगा विंडोज के लिए। और ये जी पर मंथ कॉस्ट, और इसके प्लान्स को गौर कीजिएगा साइट के ऊपर, ये चार्ट पे गौर कीजिएगा, कितने में पड़ रही है कॉस्ट, वन वर्चुअल मशीन की $137, विंडोज की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस प्रोडक्ट है ना। और अगर आप इसको कहते हो कि मैंने हाइब्रिड सोल्यूशन देना है, बेनिफिट है मेरे पास, मेरा लाइसेंस मेरे पास है मिसाल के तौर पे, अब लाइसेंस परचेज कर लेते हैं ना हम आमतौर पे कंपनीज, ये देखो कितना फर्क पड़ा, ऑलमोस्ट कट डाउन टू 50%, 137 और ये 70। और मजीद इसमें आप सेविंग प्लान पे जा सकते हो, 1 ईयर सेविंग प्लान पे 13% डिस्काउंट, 3 ईयर सेविंग प्लान पे 32% डिस्काउंट, और रिजर्व अगर कर लेते हो 1 ईयर रिजर्व 40% डिस्काउंट,
3 सालों के लिए कर लेते हो इस वर्चुअल मशीन को, आपने एंगेज करना है अपने सोल्यूशन के लिए, तो ये 3 इयर्स रिजर्व कर लेते हो 62%। क्लिक करते हैं, ये देख रहे हो कॉस्ट कितने पे आ गई, जस्ट $26 पर मंथ। कितना रिड्यूस हुआ, कहाँ 137 था, कहाँ पे आपकी थोड़ी सी एफर्ट पुट करने से, और ये मंथली है कंप्यूट पेमेंट ऑप्शन, ईयर की चेक करनी है। हाँ, अपफ्रंट भी कर सकते हो, ठीक है, अपफ्रंट ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो कि आपने कुछ एडवांस पेमेंट अपफ्रंट उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप यहां से जैसे ही आप, अगर मिसाल के तौर पे मैं विंडोज की बजाय मैं इंटरेस्टेड हूँ लिनक्स में, और लिनक्स में भी आपको पता है डिफरेंट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, इसे बोलते हैं डिस्ट्रोज, बड़ी फेमस डिस्ट्रोज हैं, सेंटोस है, रेड हैट की प्रोडक्ट्स हैं, एसक्यूएल सर्वर के साथ ये सोशी है, उबंटू है, लिनक्स के उबंटू वर्जन, ये कुछ आपको दे रहा है। इनमें से अगर आप किसी सोल्यूशन के साथ जाना चाह रहे हो, आप जस्ट क्लिक करो और कितनी मशीन्स, ठीक है, इंस्टेंसेस कितने, ये सारी चीजें बताओ, और ये प्राइस यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये एक अच्छा आपके पास प्राइसिंग कैलकुलेटर है, अगर आप इसे यूज करना चाहो तो इससे आप अपनी तसल्ली कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको रफली बताया है, इसको मजीद आने वाले दिनों में जब थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर लोगे, सीख लोगे, तो प्राइसिंग कैलकुलेटर को और अच्छे तरीके से आप यूज करना आपको आ जाएगा। नेटवर्किंग के रेलेवेंट अगर आपको चाहिए, स्टोरेज चाहिए, आपका डेटा पड़ा हुआ है, बहुत बिग डेटा पड़ा हुआ है पिछले 10 साल का, और आपकी कंपनी को रिस्क नहीं लेना चाह रही, मजीद स्टोरेज नहीं लेना, परचेज करना चाह रहे, तो वो कहते हैं यार क्लाउड पे रख दो डेटा। तो क्लाउड पे डेटा रखने के लिए आप स्टोरेज परचेज करोगे, ये स्टोरेज अकाउंट होता है। और स्टोरेज अकाउंट का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, हाईली अवेलेबल होता है, एंड मैसिव स्केलेबल क्लाउड स्टोरेज होता है। ये नहीं कि 2 टेराबाइट होगा, 4 होगा, 100 टेराबाइट ले लो, 200 टेराबाइट ले लो, इतना हाईली स्केलेबल है, ड्यूरेबल है। मतलब आपको फिक्र नहीं करनी, सिक्योरिटी का कोई उसमें कंसर्न आपके माइंड में नहीं आएगा। बैकअप्स आपका मकसद ही नहीं है रखने का, वो अवेलेबल करना, ये प्रोटेक्ट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइडर की। माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो क्लाउड प्रोवाइडर है, अमेजॉन है, गूगल है, उसकी है, ठीक है। तो ये स्टोरेज के डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, डेटा शेयर भी है, डेटा बॉक्स भी है, बिग सॉल्यूशंस हैं, स्टैक एज है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आएंगे। तो यहां से आप जनाब अगर स्टोरेज अकाउंट से रेलेवेंट आप इंफॉर्मेशन लेना चाहो, कैलकुलेशन करना चाहो, यहां पे क्लिक कर दो। व्यू करना यहां से भी जा सकते हो, यहां स्क्रॉल डाउन करो, ये आ गया, ये स्टोरेज अकाउंट। किस रीजन में करना है, कौन सी टाइप चाहिए, अच्छा इसमें भी बड़ी माशाल्लाह जब हम इसमें काम करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा, इसमें बड़ी फेमस स्टोरेज की टाइप है, ब्लॉब स्टोरेज, अजूर फाइल स्टोरेज, टेबल स्टोरेज फाइल, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक ब्लॉब और एक अजूर। ये हम मोस्टली ये यूज करते हैं स्टोरेज की टाइप्स में, बाकी और भी हैं, टेबल है, क्यूज है, डाटा लेक भी है, इन पे भी जा सकते हैं। जब आप इसको सोल्यूशन के तौर पे इसको लेते हो बिग डाटा को स्टोर करने के लिए, आगे उसकी परफॉर्मेंस वाइज प्रीमियम लेना है या स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है। फर्क क्या है टेक्नोलॉजी का, एसएसडी चाहिए या हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है। तो ये आगे फर्दर इसकी डेटा टाइप्स हैं, और इसकी रिडंडेंसी कैसी चाहिए, टीयर कौन सी चाहिए। टीयर 3 होती हैं स्टूडेंट्स, हॉट, कूल एंड आर्काइव। हॉट जब आप डाटा बहुत फ्रीक्वेंटली अपलोड या डाउनलोड करते हो फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज। कूल तब जब 30 डेज में एक दफा 2 दफा करना हो। आर्काइव तब होता है जब आपका डाटा बैकअप्स के लिए आपने रखा हुआ है, साल में कभी जरूरत पड़ती है, डिजास्टर के केस में आप उस डाटे को डाउनलोड करते हो। अब अगर आप इसकी टीयर की वैल्यू उसको हॉट के ऊपर देखोगे, आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, कूल पे प्राइस थोड़ी कम मिलेगी, आर्काइव पे और कम आपसे चार्ज करेगा। हाँ, इसकी जो रिडंडेंसी है वो कैसी चाहिए, ये इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको सारी इसकी थ्योरी पहले बताऊंगा। लोकल है, जोनल है, ज्योग्राफिकल है। जो इसकी रिडंडेंसी स्टोरेज है, लोकल है, जोनल है, ज्योग्राफिकल है। रीड वर्जन है, रीड वर्जन भी है, सिर्फ सिर्फ रीड करने के लिए,
कि अगर आप रखना चाहो। ये डिफरेंट वैल्यूज में इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोर्स में। और कैपेसिटी इस वक्त आप ये देख रहे हो 1000 GB, 1000 TB, बहुत वैल्यू, हाई वैल्यू है, ठीक है। इसको और भी बढ़ा सकते हो, देख रहे हो, बहुत डाटा है जी, 1010 TB। और अगर आपको ये सेविंग चाहिए तो रिजर्व करवाओ। और ये कितना चार्ज कर रहा है, ठीक ठाक अमाउंट है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, टेराबाइट भी तो देखो कितने हैं। रिजर्वेशन पे वैल्यू देखो कहाँ पे कहाँ चली जाती है। लाजमी ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है बंदा, 3 इयर्स के ऊपर देख रहे हो ये अमाउंट आपको कितनी, 1 ईयर रिजर्व के ऊपर कितनी, पे एज यू गो पे कितनी। और टेराबाइट जैसे आप जस्ट जीबी में आ जाता हूं, ये देखो जस्ट $21 पर मंथ, 1000 GB जस्ट $21 में। और क्या चाहिए, 3 इयर्स के लिए अगर आप फिट कर लेते हो मामला, तो ये आपके पास टोटल इस तरह मंथली रिजर्व करके इस पे डिस्काउंट होता है आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो हम ये मॉडल कौन सा लेना है, रिजर्व इंस्टेंसेस के साथ जाना है, पे एज यू गो के साथ जाना है, सेविंग प्लान आपको दे रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन 40% आपको 1 ईयर के साथ या 3 ईयर के साथ मिल जाता है। और यहां से देखो कितना है आपके पास, कैपेसिटी देखो कितनी है। ये अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपनी आईटी टीम को बताते हो बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स तभी बता सकते हो ना जब थोड़ी सी कैलकुलेशन करके जाओगे। ये आपने यहां से इसको स्टडी कर लीजिएगा। अब मैं आपको फौरन से पहले चलते हैं पोर्टल पे। ये पोर्टल मैंने ओपन कर ली, लॉगिन मैंने किया हुआ था इसलिए साइन इन हो गया, ठीक है जी। और मैं पोर्टल का फटाफट से आपको रिकैप दे दूं जल्दी से, ठीक है। और इससे आपको कुछ नई चीजें भी जो हमने मिस की थी वो बताने लगा हूं। ये देखिएगा, जब आप अपने अकाउंट या टेनेंट, ये टेनेंट है आपका, और ये टेनेंट अकाउंट ईमेल के ऊपर आपका जो मैंने साइन इन किया था, mohammad.mozam@icttraining.edu.pk। और डोमेन आपको नीचे नजर आ रहा हो फोर्थ लाइन में, मोहम्मद मौजम ICT ट्रेनिंग ऑन Microsoft.com, ये डोमेन का नाम है। ईमेल ऊपर नजर आ रही है, और जो डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी जिसे बोलते हैं, उसकी आइडेंटिटी या टेनेंट की आइडेंटिटी C53C1461, ये यूनिक आइडेंटिटी होती है। सारे जितने भी क्लाइंट हैं इनके, माइक्रोसॉफ्ट अजूर के, हर एक की अपनी अपनी होती है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज ये यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताने लगा हूं, साइन आउट जरूर कर दिया करें। जब काम वाम हो गया है साइन आउट जरूर कर दिया करें। अदरवाइज आपकी मशीन, अगर आपने साइन आउट नहीं किया तो कोई और जब पोर्टल पे जाएगा तो साइन इन हो जाएगा। अगली चीज, आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं, माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ये आपकी डिटेल कुछ आपके अकाउंट से रेलेवेंट यहाँ पे वो शो कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की वेब आपका जो है वो पेज सामने आ गया, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल आपके लिए अट्रैक्शंस भी होती हैं अगर आप बाय करना चाहो। ऑफिस, या पहले ऑफिस होता था, वो माइक्रोसॉफ्ट 365 है। आप यहाँ से पैकेज भी ले सकते हो, गेट ये सर्विसेज। पासवर्ड अगर आपने चेंज करना है यहाँ से भी कर सकते हो। ये पासवर्ड आपको पता है, मैंने जब साइन इन किया था पासवर्ड दिया था, तो अगर आपको किसी वजह से पासवर्ड चेंज करने की जरूरत पड़ जाए तो आप माई अकाउंट में आके यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सर्विसेज चाहिए 365 की या सब्सक्रिप्शन आपको रिक्वायर्ड है, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से स्टोरेज की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। और ये आपके पास अकाउंट से रेलेवेंट पेमेंट ऑप्शन क्या है आपके पास, ये सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इनको आप ऑर्डर हिस्ट्री, और ये देखो आप लिंक्स पड़े में। मिसाल के तौर पे पेमेंट ऑप्शन, मैनेज हाउ यू पे फॉर परचेज विद योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ये जी मेरा मास्टर कार्ड जो मैंने आपको बोला था ना, जिसके थ्रू मेरी पेमेंट होती है। तो अगर आप
इसको किसी और के साथ कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ से आप पेमेंट मेथड अपना नया भी बता सकते हो। नोटिफिकेशन भी आप अपनी सेट कर सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन इसलिए कि आप अपना ईमेल अकाउंट को कनेक्ट कर दो, ताकि आप अगर किसी वजह से मिस हो जाए तो आपके ईमेल अकाउंट पे अलर्ट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। आप ट्रांजैक्शन का व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। तो ये टाइम के साथ साथ इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आप इस पे दोबारा से, मैं आपको वहीं पे आता हूँ जिसको क्लोज करते हैं, दोबारा से देखिएगा। यहाँ पे जब आए तो ये मैंने आपको बोला कि एक डायरेक्टरी होती है बाय डिफॉल्ट। डायरेक्टरी आपको यहाँ पे दिख भी रही है, ये ऊपर, ये डायरेक्टरी है आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट्स आपने परचेज कर रखे हैं तो आपकी एक से ज्यादा डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। या आप अंडर वन अकाउंट मोर देन वन एक्टिव डायरेक्टरी, दो कंपनीज को रन करना चाह रहे हो, दो अलग अलग, तो आप स्विच यहां से कर लो। दोबारा से सुनिएगा मैंने क्या कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आप एज ए ऑनर दो डिफरेंट आप कंपनीज को अंडर वन अकाउंट मैनेज करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस वक्त अगर मैं स्विच करने की कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा स्विच, ये देखो इस वक्त मैं जिस डायरेक्टरी में हूं वो ये है, मेरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी ऊपर आपको दिख रही है। ये एक्टिव डायरेक्टरी है स्टूडेंट्स, एक्टिव डायरेक्टरी जो डेटाबेस आपकी होल्ड कर रहा है वैल्यूज को। ये स्विचिंग भी हो जाती है। अभी मैं इस वक्त आपको डिफाइन करूंगा, आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं जस्ट इसका लाइट्स आपको टच करते हुए आगे निकल रहा हूं। ये डायरेक्टरीज हैं डिफॉल्ट, ये देख रहे हो आपका डोमेन, और ये आपकी डायरेक्टरी की आईडी जो ऊपर भी आपको दिख रही थी, सेम सेम वही। यहां से आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में स्विच भी कर सकते हैं। और ये कुछ आपको लिंक्स नजर आ रहे होंगे ये वाले, मैं जल्दी से इसको परफॉर्म कर देता हूं, फिर मजीद आपको बताता हूं आगे। ये देखिएगा, ये हो गया जी अकाउंट से रेलेवेंट, ये हो गया डायरेक्टरी से रेलेवेंट। ये थ्री डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, इस पर जरा क्लिक करें। आप एज ए ऑनर आपकी परमिशंस क्या है, चेक करें माय परमिशंस। आपने जो सब्सक्रिप्शन ली हुई है उसका नाम क्या है, और आपका अकाउंट क्या है। ये मेरा ईमेल था, मैंने आपको बोला था ना, मैंने साइन इन जब किया था, मेरा अकाउंट ये है, ये ऑनर है, सब्सक्रिप्शन इसके पास ये है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पूरी की पूरी ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। दोबारा से जाओ, यहाँ पे आओ। अगर कोई आइडिया आपने सबमिट करना है माइक्रोसॉफ्ट को, आइडिया भी दे सकते हो। अगली चीज ये जी व्यू माई बिल, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हर मंथ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी कंपनी में होगे तो आप जब सर्विसेज यूज करोगे तो आपको बिल भी तो देना है ना, या व्यू करना है यहां से। ये देखिएगा, ये आपको बिल, इस वक्त करंटली मेरी कोई इसमें पेमेंट इस वक्त जो है वो मैंने पे नहीं करना, ऑलरेडी मेरा सारा अकाउंट क्लियर है। अगर आप इसको थोड़ा सा डाउन करो, अपकमिंग इनवॉइस कब जनरेट होगी जी, ये आप यहां से मालूम कर सकते हो। 9 जून को, पहला मंथ है, फिर डेट, और फिर ईयर। और ये किस पीरियड की होगी जनरेशन, ये मेरी होगी 1 मई से लेके 31 मई तक। और इसमें प्री टैक्स टोटल फार 0.25 मेरा टैक्स भी है इस पे। ये रिसेंट टाइम पे उन्होंने टैक्स लगाया है, पहले टैक्स वैक्स नहीं होता था, तो ये 0.25 प्री टैक्स है। अगर आप इनवॉइस का व्यू करना चाहो, ये देखिएगा, ये मेरे डिफरेंट मंथ में जो मैंने यूज किया है उसकी इनवॉइस है। दिस मंथ 5वें महीने में ये, 6ठे महीने में ये, 7वें महीने में ये, 8वें महीने में ये, और ये 2022 9th मंथ में एक बिग ट्रेनिंग थी मेट्रो इनटेक वगैरह की। उस वक्त मेरे डॉलर बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पे सर्विसेज को एंगेज किया तो ये $42 उस वक्त भी आया। ठीक है, तो इस तरह ये पूरी आपको इनवॉइस का ओवर टाइम ग्राफिकल व्यू दिखा देता है, ताकि आपको रिसेंट मंथ्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है, ग्राफिकली चार्ट की सूरत दे सकते हो। ये देखो करंट चार्जेस वो बता रहा है, मेरा बिल जो बनेगा वो 0.25 करंट चार्जेस। फोरकास्ट भी बता रहा है, वो कह रहा है जिस तरह आप जा रहे हो ना इस मंथ में, आपका मैक्सिमम यहां तक चला जाएगा।
फोरकास्ट कर रहा है आपके लिए 0.35, कितनी जबरदस्त किस्म की। लिखा हुआ है स्पेंडिंग रेट एंड फोरकास्ट, और मैंने बजट भी सेट किया है $1, क्योंकि मेरी क्लास अभी रिसेंटली मेरी कोई नहीं थी, तो ये अभी इतनी लो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अगर इसकी डिटेल देखना चाहो स्टूडेंट्स, व्यू डिटेल यहाँ से भी कर सकते, एनालिसिस। ये इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपने डरना नहीं है, एक दफा इसको एक्सप्लोर करके अपने हाथ से निकाल लेना है। पता होना चाहिए आपको हर चीज का, कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि इसके साथ जितना आप इसके साथ फ्रेंडशिप कर लोगे, आपको सर्विसेज को समझना, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना विदाउट एनी फियर आप कर पाओगे। ये मैंने बजट सेट किया था। ये बजट कैसे सेट करते हैं? ये बजट इसलिए सेट करते हैं कि आप सर्विसेज को लॉन्च कर देते हो और आप पूरा मंथ कहीं बिजी होते हो, तो अगर आपका बजट जो कि आपको आपके जो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से एलोकेट किया गया था, वो $50 का, $100 का या $1000 का, तो ये बजट आप बता सकते हो, इसमें बता सकते हो, और इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने ईमेल के साथ या अपनी मोबाइल डिवाइस के साथ। जैसे वो उसका परसेंटेज में आप बता देते हो, जैसे मतलब 20% बजट को टच करे, मुझे फौरन से पहले बताए, ताकि मैं अलर्ट हो जाऊं, मैं उस हिसाब से प्लानिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना लूं। तो ये बजट कैसे सेट करते हैं? इसके फोरकास्ट वैल्यू के ऊपर आप अलर्ट लेना चाह रहे हो या एक्चुअल कॉस्ट पे अलर्ट लेना चाह रहे हो, ये मैं आपको बताऊंगा। बजटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, दोबारा आ जाओ मेन, यहाँ पे आ जाओ। तो उम्मीद करता हूँ व्यू माय बिल में आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मिल जाती हैं अगर आप इसको, मैंने आपको बोला था ना सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये देखो, जब मैंने इसमें ओवरव्यू में गया, ये देख रहे हो ऊपर, ये ब्लेड कहलाता है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, इसको मैं भी थोड़ी देर में फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये जी आपका ब्लेड, कॉस्ट मैनेजमेंट बिलिंग का, जो कि मैं यहाँ से लेके आया हूँ, यहाँ से। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो ये ब्लेड आ गया इसका, ओवरव्यू का है। एक्सेस कंट्रोल, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, बिलिंग स्कोप, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट अलर्ट, और मैंने बोला था ना बजट हम बना सकते हैं, बजट यहाँ से, ये बजट की ऑप्शन है। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम, ये मैंने लास्ट टाइम एक बजट की सेटिंग की थी जो आपको दिख भी रही थी, $1 इस दिन पे मैंने क्रिएट किया था, इस पीरियड के लिए क्रिएट किया था। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। इनवॉइसेस देखनी है आपने रिसेंटली जो पेमेंट्स हुई हैं, किस किस डेट को कितनी पेमेंट हुई है, ये सारी आपको। अच्छा, मजे की बात सुनो, आपने किस मद में क्या पेमेंट की है, किसकी, ये देखो सर्विस के वाइज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में फिर किसी रोज फिर देख लेंगे, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा ना इसका पोर्टल का एक थोड़ा टच दे दूं। ये देखो, ये मेरी जो है ना सितंबर में मेरे ख्याल में ये इनवॉइस डिटेल है, सितंबर की, पिछले साल की। इतनी मैं मतलब हिस्ट्री में भी जा सकता हूँ। और ये देखो, मैंने उस मंथ में कहाँ कहाँ किस सर्विस के लिए कितना पे कर किया, ये मैंने स्टोरेज के लिए यूज किया। ये देखो, ये सारी की सारी यहाँ पे आपको डिटेल नजर आ रही है। ये देखो, जितने जितने चार्जेस आपने दिए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा हाई चार्ज पे किया है जब मैंने वर्चुअल मशीन्स का लॉन्चिंग की थी। स्केल नंबर ऑफ मशीन मैंने एक ही दम कोई 8-10 लॉन्च की थी, कुछ टाइम के लिए मैंने इसको एक्टिवेट किया था। कंप्यूटर में आती हैं वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सर्विसेज के नाम है। और ये सर्विस कौन सी है, ये सर्विस के प्रोडक्ट की टाइप है, ये उसकी आइडेंटिटी है, ये इसकी इनवॉइस जिसको हुई है, और कितने चार्ज हुए हैं। टोटल चार्जेस मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर लिखे हुए, क्रॉस कर दो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप हर इंडिविजुअली जो गुजरते हुए मंथ हैं उनकी भी इनवॉइसेस को देख सकते हैं। पेमेंट का मेथड क्या है, ठीक है, पेमेंट की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। रिजर्वेशन ट्रांजैक्शन अगर हैं, ये आपको दिखेगा। तो बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स, हमारे पास इस क्लिक के ऊपर ये 3 डॉट्स
लगते थ्री डॉट्स ही हैं, लेकिन देखो काम क्या है इसका। अपनी परमिशन देखनी हो, आइडिया सबमिट करना हो, बिल को सबमिट, माय कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, आप एज ए ऑनर और टेनेंट ऑफ दिस अकाउंट, आप अपनी इंफॉर्मेशन, आप जो कांटेक्ट करने की इंफॉर्मेशन अगर चेंज करनी हो, चेंज भी कर सकते हैं। मेरी इस वक्त मैंने क्या माइक्रोसॉफ्ट को अपनी इंफॉर्मेशन दी है कांटेक्ट करने की, वो ये है, ये ये वो अकाउंट है जो साइन इन के लिए या मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए लाया था। उसने मुझे अलर्ट्स देने हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरे इस ईमेल के ऊपर आते हैं। ये यहां से भी आप देख सकते हो, माई इंफॉर्मेशन, साइन आउट प्लस नोटिफिकेशन। ये देखो, बड़ी एक माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की चीज। ये क्या लिखा हुआ है, साइन मी आउट व्हेन इनएक्टिव, नेवर आफ्टर 15 मिनट्स। कैसी माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है। और पॉपअप नोटिफिकेशन भी आपको आएगा ऊपर। पता क्या होगा, अगर आप कोई और काम करने बैठ गए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में चले गए, आप गूगल पे चले गए, आप पोर्टल पे काम ही नहीं कर रहे, आफ्टर 15 मिनट्स अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अगर ये पोर्टल इनएक्टिव होगी, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाएगा। अच्छी ऑप्शन है। आप डिफरेंट पीरियड दे सकते हो, कस्टम ड्यूरेशन भी दे सकते हो। नेवर बाय डिफॉल्ट वैसे नेवर ही होता है, तो याद रखना, अगर आपने साइन आउट करना भूल जाते हो और आप जस्ट इस विंडो को क्लोज करके चले जाते हो, जैसे मैं करने लगा हूं आपके सामने, ये देखो, मैं उठ के चला गया, कोई और आता है, पोर्टल पे जाता है, जस्ट पोर्टल डॉट अजूर, क्या उसने हमसे ऑथेंटिकेट करवाया, क्या मेरा यूजर लिया, क्या मुझसे पासवर्ड लिया, नो, मैं पोर्टल पे चला गया। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, तो इसमें बेहतर ऑप्शन क्या होती है कि आप यहां पे जाके यहां से किसी ऑप्शन पे भी चले जाओ, साइन आउट नोटिफिकेशन, साइन आउट प्लस नोटिफिकेशन, ये जरूर देखो, एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन ये उस सूरत में जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहां पे मशीन आपकी पड़ी हुई है और वो मल्टीपल जो यूजर्स हैं उसके, तो ये एहतियात लाजम होती है। कस्टम भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, आप इतने आवर्स इतने मिनट्स के बाद, अगर ये आइडियल रहता है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ये कर दें। बाकी माई इन्फॉर्मेशन हो गया जनाब, लैंग्वेज प्लस रीजन हो गई, जो आप जिस रीजन में मौजूद हो उसकी फॉर्मेटिंग, रीजनल फॉर्मेटिंग, इंग्लिश यूएस, इस वक्त ये फॉलो कर रहा है स्टूडेंट्स किस रीजन को, टाइम को, यूनाइटेड स्टेट्स। यहां से आप चेंज भी कर सकते हो। देख रहे हैं आपको लॉन्ग लिस्ट। आप इन रीजन में से किसी एक रीजन को फॉलो कर सकते हैं। रीजन का मतलब क्या होता है कि आप करेंसी, पंक्चुएशन सिंबल, ये सारी चीजें आपको इस रीजन को फॉलो करना है। ठीक है, ये यहां पे दे सकते हो। और लैंग्वेज हैं, लिमिटेड सी हैं, इन लैंग्वेज में आप वर्क कर सकते हो। फिलहाल हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं, ना लैंग्वेज ना रीजनल फॉर्मेटिंग। जहाँ तक अपीयरेंस एंड स्टार्टअप है, ये मैंने आपको लाइट सा बताया था, दोबारा से देख लो एक दफ़ा 2 मिनट में, कि हम ये इन्वायरमेंट को अपनी मर्जी से सेट करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे, आपका इन्वायरमेंट अप्लाई करोगे, तो ये आपको सेट कर देगा ओवर योर पोर्टल। ब्लैक चाहिए, मेन्यू बिहेवियर कैसे चाहिए, फ्लाई आउट चाहिए और डॉग चाहिए। ये डॉग है, ये डॉग है इस वक्त। ठीक है, अगर आपको फ्लाई आउट चाहिए तो फ्लाई आउट कर दो, मैंने फ्लाई आउट कर दिया। ठीक है, फ्लाई आउट करने ही आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये यहां से गायब हो गया डॉग मेन्यू। आएगा कैसे, क्लिक करने पे, ये फ्लाई आउट कहलाता है। ठीक है, अगर आप डॉग करोगे, अप्लाई जरूर कीजिएगा इसके बाद।
तो ये डॉक हुआ हुआ यहाँ हमेशा दिखता है। ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। और ये आपके पास जो डिफरेंट नेविगेशंस हैं, होम है, डैशबोर्ड है, ऑल सर्विसेज है। अब आपको होम एनवायरनमेंट चाहिए या डैशबोर्ड चाहिए? ठीक है, अब आप अगर डिफरेंट कंपनीज की रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि सर डैशबोर्ड इज ओके, आप डैशबोर्ड बना लो, हर कंपनी का अपना अपना। ठीक है, हाँ ये एक चीज याद रखना, डैशबोर्ड चाहिए तो अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद एक दफा साइन आउट कर दो। फिर इसको क्लोज भी कर दो एहतियातन, रिस्क नहीं लेना, और फिर आपने साइन इन कर लो। ये डैशबोर्ड एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ, और ये आपको फर्स्ट टाइम जो ऑफर कर रहा है वो कह रहा है माई डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हो, इसी के साथ जाना चाह रहे हो, या एक नया क्रिएट करना है? ऑलरेडी जो मेरे बने पड़े हैं, जैसे एक कंपनी इंटेक का डैशबोर्ड, ये इसमें सोर्सेज, रिसोर्सेज, सर्विसेज, आईसीटी ट्रेनिंग का, उसमें ये मैंने लोड किया था। फिर मेट्रो डीबी का, उसमें ये मैंने सर्विसेज को एंगेज किया था। तो आज मैं आपके साथ एक डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड यहाँ से क्रिएट होता है, आप जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे इसमें आपको कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है, ये ले लो, ये करना है टेम्पलेट, ये वाला डैशबोर्ड का चाहिए, ये इनसाइट वाला चाहिए, ये डेटाबेस हेल्थ वाला चाहिए, वीएम स्किल सेट का चाहिए, आईओटी सर्विसेज के साथ आप प्ले करना चाह रहे हो, ऐप सर्विसेज ट्रैकिंग करनी है, या तो इनमें से किसी को एक को सिलेक्ट कर लो एज ए टेम्पलेट। और अगर आपको बिल्कुल फ्रेश चाहिए, खुद से क्रिएट करना है, तो ये कर लो क्लिक। और डैशबोर्ड का टाइटल अगर आप चेंज करना चाहो, मैं इसका नाम दे देता हूं जनाब, ट्रेनिंग डैशबोर्ड। अच्छा, इसमें अगर आप चाहो तो यहाँ पे टाइल्स के साथ ये लिखा हुआ है इसने, यू कैन रीसाइज, मूव, एडिट टाइल्स टू योर डैशबोर्ड। ठीक है जी, तो ट्रेनिंग डैशबोर्ड मैंने नाम रख दिया है, सेव कर लेते हैं। अभी कुछ नहीं किया मैंने, खाली है। ठीक है, बिल्कुल खाली है। और अच्छा, इसमें आप जो नाम वाम आपने कंपनी का रखा है, ट्रेनिंग के लिए मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। आप अपनी कंपनी का नाम, जिस की रिसोर्सेज को आप जो है वो मैनेज करना चाह रहे हो। अच्छा, यहाँ से तो होता है क्रिएट, अगर आपने इसको चेंज करना है यू हैव टू गो विद एडिट। एडिट में इस वक्त कुछ नहीं पड़ा हुआ। अब मैं अगर चाहूँ तो ये कुछ बड़ी फेमस फेमस सर्विसेज हैं, ऑल रिसोर्सेज मिसाल के तौर पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड कर दो इसको, ये आ गई। फिर क्लॉक की सर्विस चाहिए, ऐड कर दो। डैशबोर्ड पे आपको क्लॉक भी चाहिए, इस वक्त एग्जैक्टली यहाँ पे जो टाइम हुआ है, डेट है, वो आपको दिख रही है। अगर आप इसका चेंज करना चाहो, आप इसको यहाँ से आप अगर मोर देन वन क्लॉक्स, आप पाकिस्तान का और यूएई का दो क्लॉक्स आप ऑन करना चाहो कर सकते हो। अगर आपने इसका यूएई का टाइम देखना है, यहाँ से चेंज कर लो।
यहाँ पे चेक क्लास कीजिए। 4 पे आएगा, 4 पे। 4 पे है ऊपर। ये आ गया अबू धाबी। ये अबू धाबी है। यहाँ से आप इसको सेट कर लो और ये आपको यहाँ पे अरेबियन स्टैंडर्ड टाइम ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपने डैशबोर्ड को एक और ऐड करना है, ये लो यहाँ पे पाकिस्तान का कर लो। तो इससे फायदा ये होगा कि आप डैशबोर्ड पे जब आओगे, आप अगर किसी कंपनी को डील कर रहे हो यूएई के अंदर और मौजूद आप पाकिस्तान में हो, तो ये डैशबोर्ड पे आपको दोनों क्लॉक्स के वर्जन नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और क्या नजर आ रहा है, ये मैंने क्या ऑन किया है, ये ऑल रिसोर्सेज को जो कि यहाँ पे टेम्पलेट पड़ा हुआ था वो मैंने लोड किया है। ठीक है, और भी हैं इसमें, मैं अभी थोड़ी देर में आपको, जो आज हम एक वीएम लॉन्च करेंगे उसको भी यहाँ पे डैशबोर्ड में, ट्रेनिंग डैशबोर्ड पे मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। अभी सिर्फ दो चीजें ना, इसमें भी आपको ऑल रिसोर्सेज शायद समझ ना आ रही, उसको मैं बंद कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। जहां तक ये पड़ी नहीं है, इनको अगर आप टाइल करना चाहो, मूव करना चाहो, ऐसे कर सकते हो अरेंजमेंट। यहां पे मैं मजीद कुछ अभी थोड़ी देर में डैशबोर्ड पे पॉपुलेट करता हूं रिगार्डिंग माय सॉल्यूशन, टुडेज सॉल्यूशन। सेव कर दो इसको। अच्छा, आज मैं सिर्फ एक काम करूंगा, एक वीएम को लॉन्च करूंगा और उसको डैशबोर्ड पे ऐड करूंगा, बस दैट्स इट। कल उसको हम फिर वेब सर्वर बनाएंगे, प्लस मैं एक काम करूंगा, मैंने बल्कि परचेज कर रही है डोमेन ICT training.store के नाम से। तो उसको मैं फिर कस्टम डोमेन के साथ उसको मैं कॉन्फ़िगर भी करके दिखा दूंगा। कल हम फुल फ्लैज वेब सर्वर की लैब आपको मैं पूरी करवा दूंगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज मैं आपको सर्विसेज में चलते हैं। डैशबोर्ड यहाँ से आएगा, होम यहाँ से आएगा। ये होम में क्या होता है, बेसिक सर्विसेज होती हैं, प्लस डिटेल अगर आप मोर सर्विसेज को देखना चाहो यहाँ से जा सकते हो। और ये कैटेगराइज हुआ हुआ है, ये वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको